Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है सीडीपी का वो है कॉग्निशन एंड इमोशंस, मतलब संज्ञान एवं संवेग। ये हमारा टॉपिक है। इसके पहले के जितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के प्रीवियस जो वीडियो हैं पूरी देख सकते हैं। जब आप पहले वीडियो देखेंगे तब जाकर के आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आपको पुराने वीडियो पुराने टॉपिक जो इसके पहले करवा चुका हूँ उसे देखना है आपको। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञान एवं संवेग। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करें तो सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर मैंने सीडीपी के और हिंदी पेडालॉजी करवा दी है। जो आपका ऑफलाइन पेपर आया था, ऑनलाइन पेपर में जो आया था 2022 में, उसके भी उन्हें सीडीपी के क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं, किस तरह से आपका पेपर आता है। इन सभी की प्लेलिस्ट आपको ना यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो सारी प्लेलिस्ट आपको एक एक करके दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है? संज्ञान एवं संवेग। तो पहले दो चीज़ें समझ लो। आई थिंक ये जो दोनों आपके वर्ड हैं इनको आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा। और जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा, है ना, कॉग्निशन डेवलपमेंट या फिर इमोशन डेवलपमेंट। इसीलिए कहता हूँ पहले पुराने वीडियो जो इसके पहले मैं टॉपिक करवा चुका हूँ उनको ज़रूर देख लें, तो आगे के जो टॉपिक होते हैं तो उनको समझने में बड़ी आसानी होती है। तो जो आपका कॉग्निशन होता है, संज्ञान जो होता है, वो आपका माइंड से रिलेटेड होता है, यानी आपका दिमाग से रिलेटेड होता है, इतना ध्यान रखिए। और बची बात इमोशंस की, इमोशंस को हिंदी में आप कहते हो संवेग। अब इमोशंस क्या होते हैं? जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो ये आपका क्या है? इमोशंस है ना। आपका चीखने का मन कर रहा है तो ये आपके इमोशंस हैं। क्रोध आ रहा है तो ये भी आपका क्या है? इमोशंस है। और गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप गुस्सा कहीं पर दिखा नहीं रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका इमोशन इंटेलिजेंस में, सामयिक बुद्धि में। कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है कि अगर आपको गुस्सा करना है तो कब करना है, कहाँ करना है, किसके सामने करना है और किस तरह से करना है, अगर ये चीज़ें आपके बुद्धि में आ गई तो उसे बोलते हैं हम क्या? इमोशन इंटेलिजेंस। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई। जो कॉग्निशन होता है वो आपका दिमाग से संबंधित होगा, और जो इमोशंस होते हैं जैसे क्रोध, आपका गुस्सा हो गया, है ना, चीखना चिल्लाने का जब मन करता है बहुत गुस्से से, है ना, आपका जैसे इमोशन आपके हो गए रोना आना, है ना, किसी के प्रति लगाव जिसे फीलिंग बोलते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? संवेग में आएंगी, यानी कि इमोशंस में आएंगी। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इमोशंस और जो आपका कॉग्निशंस है वो होता क्या है। यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आ गई। कॉग्निशन आपका दिमाग से रिलेटेड होता है, इमोशंस आपके अंदर जो जगते हैं, क्रोध हो गया, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, इस तरह के जो इमोशंस जगते हैं उनको बोलते हैं हम संवेग। चलिए संज्ञान के बारे में अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि संज्ञान है क्या। संज्ञान सॉरी सॉरी गाइस। संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। ठीक है, अर्थ आपको समझ में आ गया कि समझ या ज्ञान होता है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम मतलब लर्निंग का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो जो मुख्य केंद्र होगा वो संज्ञानात्मक क्षेत्र ही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक जो आपका होता है वो दिमाग से रिलेटेड होता है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती है जिनमें पर्यावरण से प्राप्त सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती है। ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती हैं।
संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं आपके। क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष आपका क्या हो जाएगा, जो आपका दिमाग से रिलेटेड हो। अब आपका जैसे ज्ञान की बात करें, आपकी समग्रता की बात करें, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब पक्ष आपके संज्ञान में शामिल होते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष आपके संज्ञान में शामिल होते हैं। संज्ञान का अर्थ की बात करें तो ज्ञान होता है या समझ होती है। जब शैक्षणिक प्रक्रियाओं में लर्निंग की बात होती है तो मुख्य केंद्र क्या होता है, आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं जो आपका अधिगम होगा। मैंने बताया था कॉग्निशन जो होता है आपका, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, वो आपका दिमाग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर शब्द कॉग्निशन यानी सिर्फ संज्ञान की बात की जा रही है। तो ये भी किससे जुड़ा होगा, किससे जुड़ी क्रियाएं होंगी, इसमें मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं जिनमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर के, क्योंकि पहले सूचना आपको प्राप्त होगी, इसके बाद वो सूचना आपके मस्तिष्क तक चलती रहती है, दिमाग तक चलती रहती है। कॉग्निशन का मतलब आपको समझ में आ गया। और कॉग्निशन होता क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी कॉग्निशन की बात हो तो समझ लीजिए आपके कि दिमाग से रिलेटेड क्रियाएं आपकी होने वाली हैं। अब बात कर ले हम संवेग यानी कि इमोशंस की। तो इमोशंस आपके क्या होते हैं इसको समझिएगा। संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। यानी जो इमोवेयर शब्द है इसका अर्थ क्या है, उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। अब उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया कैसे, जैसे आपको गुस्सा आता है ना तो आप उत्तेजित हो जाते हैं एकदम, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपका शरीर उत्तेजित हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संवेग को शरीर को उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया कहा गया है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके हाथ पैर चलने लगते हैं या हिलने लगते हैं, ये सिचुएशन होती है तो क्या होता है, शरीर को उत्तेजित कर देता है आपका संवेग। तो इमोशंस होंगे क्या, उत्तेजित दशा क्या कहेंगे आप, इमोशंस को कहेंगे। जो इमोशन है वो जो आपकी संवेग है वो व्यक्ति को उत्तेजित दशा कहते हैं, व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। अब देखिए अब संवेग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। मनुष्य अपनी रोजाना जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजना वश करता है, यह अवस्था संवेग कहलाती है। संवेग आपके क्या होते हैं मैंने बताया था, जो आपके अंदर जो उत्पन्न होते हैं। जैसे सुख होगा तो वो दिखेगा थोड़ी कि आपको सुख है कि दुख है, वो जो आपके अंदर इमोशंस हैं कि आप खुश हैं तो खुशी है, दुखी हैं तो दुखी हैं, भय है अंदर आपके कि नहीं, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सब अंदर आपकी उत्पन्न होती है। ये अनुभव आपको होता है कि मैं बहुत ज़्यादा भय में हूँ या बहुत ज़्यादा प्रेम में हूँ या ईर्ष्या हो रही है किसी से। तो ये क्या है आपके, ये सारे आपके अंदर इमोशंस जगते हैं। ये सब क्या है, इमोशंस हैं, यानी कि संवेग हैं आपके। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अब कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी संवेग की, तो एक दो देख लो, इंपॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है पर एक दो हमें पता होना चाहिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको। जैसे वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये तो आपको याद रहेगी क्योंकि ऊपर भी मैंने बताया आपको। तो ये संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा था, वुडवर्थ के अनुसार है ये। अब ड्रेवर के अनुसार बात करें तो संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा एवं एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। जे.एस. रॉस के अनुसार बात करें तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। जरसील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस हैं, नहीं तो मेन पॉइंट वहीं आ जाता है कि उत्तेजित होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं।
तो यहाँ पर डेफिनेशन भी आपकी मिल गई। अब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप दोनों के लिए, अगर यहाँ पर बात करें इमोशंस और कॉग्निशन के लिए, इमोशन, एक सेकेंड, ठीक है, इमोशन एंड कॉग्निशन की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, द्विदिशात्मक होते हैं। इसको याद रखिएगा, जो आपके इमोशंस हैं और कॉग्निशन हैं वो दोनों क्या होते हैं, द्विदिशात्मक होते हैं और वे इंटर रिलेटेड भी होते हैं, यानी एक दूसरे से अंतः संबंधित भी होते हैं। आपके इमोशंस और कॉग्निशन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते हैं। जेजोंग के अनुसार ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बाकी क्या है, ये इमोशंस और कॉग्निशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जेजोंग ने क्या कहा है कि इमोशंस एंड कॉग्निशन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें जेजोंग के अनुसार आपके इमोशंस एंड कॉग्निशन इंटर रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा बात करें तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन जेजोंग के अनुसार इमोशन एंड जो कॉग्निशन है वो दोनों स्वतंत्र हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि इमोशंस एंड कॉग्निशन किसके अनुसार स्वतंत्र हैं, तो वो जेजोंग के अनुसार दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि स्वतंत्र हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से, अगर हम बात करें शिक्षकों के दृष्टिकोण से, तो जो गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित संयोजन पर निर्भर करती है। अब वो संयोजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो संयोजन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे एक सर्कल आपका हो गया हाई एबिलिटी की, यानी किसी स्टूडेंट के, किसी बच्चे में उच्च क्षमता है, हाई एबिलिटी है। दूसरा, अगर उसके अंदर हाई क्रिएटिविटी है, यानी कि उच्च रचनात्मकता है। ओके, इसके बाद बात करें हाई कमिटमेंट है, यानी कि उच्च प्रतिबद्धता है उसके अंदर। तो अगर ये तीनों मिल जाए किसी एक बच्चे में तो ये बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड होगा। जैसे यहाँ पर बात करें, अब ये तीनों चीजें हैं उस बच्चे के अंदर, इसको 3 रिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई एबिलिटी हो गई, ये आपकी क्रिएटिविटी हो गई, इसीलिए यहाँ सी से डिनोट कर दिया याद करने के लिए। कमिटमेंट हो गया तो आपका यहाँ पर सी आ गया, यानी इसको याद रख सकते हो ACC से, इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको। मतलब एबिलिटी हाई आपको सब में ही लगाना है, क्योंकि हाई एबिलिटी की बात होगी, फिर हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, यानी ये तीनों चीज़ें अगर किसी बच्चे के अंदर हैं तो वह बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड होगा। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं, 3 रिंग मॉडल कहते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया कि गिफ्टेड कौन होगा, जिसके अंदर हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट होगा। जो तीनों चीजें होंगी जिसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, गिफ्टेड बच्चा होगा। तो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर कॉग्निशन और डेवलपमेंट में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आपको बताना है। कॉग्निशन एंड इमोशन, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ होते क्या। कॉग्निशन से आपको दिमाग में रख लेना है कि दिमाग से होने वाली क्रियाएं आपकी कॉग्निशन कहलाएंगी। जब आप लर्निंग करते हैं तो आपकी कॉग्निशन, जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इमोशंस आपको पता ही है, क्रोध, गुस्सा, सुख, दुख, प्रेम, इनको आप इमोशंस कहते हैं, जो आपके अंदर जगते हैं, है ना, आपको प्रभावित करते हैं, आपको उत्तेजित करते हैं, आपके शरीर को उत्तेजित करते हैं, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी इमोशंस, है ना। तो शॉर्ट में दिमाग में जब रखोगे ना, तो प्रश्न आपके सामने होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। इमोशंस से अगर पूछेगा तो इमोशंस वाली चीज़ें याद रहेंगी कि इमोशंस होते क्या हैं, और कॉग्निशन यानी कि दिमाग से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रश्न में आपको
एक जैसा कभी नहीं मिलेगा। आप सोचो मैं कहीं पर क्वेश्चन पढ़ लूँगा और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेन चीज़ है सीडीपी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तब आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। आप नेगेटिव जो वर्ड होंगे, नेगेटिव जो आपके ऑप्शन होंगे, उनको हटा करके राइट आंसर पर पहुंच जाओगे। और किस तरह से पहुंचते हैं ये जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाया हूं, उसमें जाकर के देखिए कि मैंने क्वेश्चन कैसे आपके सॉल्व करवाए हैं, किस तरह से आपको आंसर ढूंढना है उन्हीं 4 ऑप्शन में से, ये चीज़ें भी बताई हैं मैंने। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले की वीडियो देख लें, प्रीवियस ईयर की वीडियो देख लें, और जो थ्योरी ऑलरेडी करवा चुका हूँ वो पुरानी वीडियो सभी देख लें आप लोग, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।